सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज आज इस व्लॉग की शुरुआत हो रही है ब्रश करते हुए नहीं, ब्रश और पेस्ट हाथ में लेते हुए। एंड गाइज ये पेस्ट मैंने ना दिल्ली में लिया था और इतना छोटू सा पेस्ट का प्राइस पता वो कितना है? 95 रुपीज़ का पेस्ट था ये। बट अब तो बिल बन चुका था, फिर तो लेना ही था, इसलिए हमने ले लिया था। एंड गाइज मैं दिल्ली से आ चुका घर पे अपने, मैं सिर्फ 2 दिन के लिए दिल्ली गया हुआ था। तो फिलहाल मैं फ्रेश होकर ब्रश करने के बाद आ जाता हूँ छत पे, और छत पे भी रूम के सबसे ऊपर वाले रूम में बैठ चुका हूँ। एंड गाइज आप काम चेक करो, लाइक घर का पूरा काम तो हो चुका है और ज़मीन बन रहा है। एंड आज ज़मीन कंप्लीट भी हो चुका है बनना। तो फिलहाल घर का सारा काम कंप्लीट हो चुका हुआ है। और अब जो फर्नीचर का सामान था, लाइक टेबल वगैरह, सोफ़ा वगैरह, मतलब जो कुछ भी फर्नीचर का सामान सब था वो सब बन रहा है, ऑलमोस्ट बन भी है। तो एक आध दिन तो नहीं, मतलब 3-4 दिन में आके वो चीज़ भी रखा जाएगा घर में। तब तक ये जो बचा हुआ है ये काम भी कंप्लीट हो जाएगा। और मैं सोच रहा था कि 28 तारीख तक हम लोग का काम कंप्लीट हो जाएगा, बट बीच में मुझे दिल्ली आना पड़ा। जाना मतलब खर्च, और खर्च कहीं और लग रहा है तो थोड़ा काम रुक जाता है। एंड गाइस मेरा दिल्ली जाना जरूरी था काफ़ी, मेरा कुछ डॉक्यूमेंट्स था जो मुझे लेना था और किसी और को नहीं मिलता, वो मेरा साइन जरूरी था वहाँ पे, इसलिए मैं दिल्ली गया था। मैंने काफ़ी कोशिश भी करी कि आर्यन को मिल जाए, बट मेरा साइन जरूरी था वहाँ पे, इसलिए मुझे जाना पड़ा। तो मैं 2 दिन के बाद घर आ जाता हूँ, और घर में आता हूँ राखी से 1 दिन पहले। एंड ये वीडियो राखी का है। राखी के दिन गाइस हमारे घर पे पूजा भी था, क्योंकि राखी के कल होने के बाद शायद हम लोग पूजा नहीं कर सकते हैं न्यू चीज़ का, लाइक न्यू घर का, और एंट्री नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ होता है नियम। तो इसलिए मम्मी ने पूजा रखवाया हुआ था घर पे, क्योंकि घर में पूजा हो जाए, थोड़ा शांति रहे, होता है ये सब भी, थोड़ा वाइब्स के लिए होता है ये सब चीज़ भी। तो वो था पूजा आज मेरे घर पे। एंड आज हम लोग एंट्री कर लेते हैं, मतलब एक तरीके से एंट्री कर लेते हैं इस घर के अंदर। तो आज हवन वगैरह भी हुआ, भोले बाबा की पूजा हुई, एंड सत्यनारायण भगवान की पूजा भी हुई। तो चलो गाइस सब साथ में करते हैं हम लोग आरती अभी। चतुरानन पंचानन राजे हो शिव पंचानन राजन साजे ओम हर हर महादेव गो जाति गोवन जन मोहे ओम हर हर महादेव क्षमा। आरती तो हो रही थी, बट ऊपर ना फैन लगी हुई है ना एसी लगी हुई है, तो गर्मी भी काफी ज्यादा हो रही थी। और इतना बड़ा शीशा, तो डायरेक्ट सनलाइट घर के अंदर आ रहा था, तो गर्मी से सबका हालत खराब था। मेरा तो फिर भी छोड़ो, मम्मी तो हवन के पास बैठ के पूजा करा रही थी, तो उनका तो और हालत खराब था गर्मी से। बट कोई नहीं, मम्मी तो मम्मी होती है, मम्मी सब कुछ हैंडल कर लेती है। तो फिलहाल गाइस आरती आ चुका है, आरती आप लोग भी ले लो, मैं भी ले लेता हूँ। और गाइस जो भगवान की पूजा होती है ना, और उसमें जो प्रसाद मिलता है वो मुझे बहुत पसंद है, बहुत। तो अभी मैं खाऊंगा अच्छे से प्रसाद, आप लोग भी खा लो ऐसे ऊपर ही ऊपर। तो फिलहाल गाइस मैं रख देता हूँ एक बुक, कि एक बुक के साथ मैं एंट्री कर लिया घर के अंदर। उसके बाद नीचे आने के बाद आज नाश्ते में था कड़ी बड़ी और चावल, साथ ही में आलू और गोभी की भुजिया भी। बट ये था दादी के लिए, क्योंकि दादी नहीं खाती कड़ी बड़ी, पहले खाती थी अब नहीं खाती है, तो दादी के लिए भुजिया। तो अभी फिलहाल गाइस निकालते हैं कड़ी बड़ी चावल और साथ में खाते हैं। वैसे मुझे कड़ी बड़ी पसंद तो है, बट इतना भी नहीं, तो मेरे लिए 2 पीस बहुत है ना। तो भी खाऊंगा मैं चावल और कड़ी बड़ी। तो फिलहाल गाइस मैं खाना खा ही रहा था, और बारिश आ जाती है काफ़ी जोर से। तो बारिश करने के बाद मैं आ जाता हूँ पढ़ाई करने के लिए, और देखता हूँ कि मेरा टेबल काफ़ी गंदा हो रखा था। तो पहले इसको अरेंज करता हूँ, साफ करता हूँ, और उसके बाद करूँगा पढ़ाई स्टार्ट। तो साफ सफाई कंप्लीट होने के बाद मैं निकालता हूँ अपना लैपटॉप, और उसके बाद देखता हूँ कि लैपटॉप तो चार्ज ही नहीं है मेरा, तो फिर निकाल लेता हूँ मैं चार्जर साथ में, क्योंकि अभी चार्ज लगा के मैं करूँगा लेक्चर कंप्लीट। एंड गाइज यू नो कि मेरा मैकबुक टूट चुका है, इसलिए मुझे अपने पुराने लैपटॉप पे करना पड़ता है लेक्चर। बट गाइज लेनोवो पे बहुत प्रॉब्लम होती है, लाइक ये देखो एक हाथ से खुलती भी नहीं है। और मैकबुक गाइज बहुत स्मूथ चलता है, कुछ भी खोलो तुरंत खुल जाएगा। बट अभी मैकबुक को मैंने माला लगा रखा है, क्योंकि एक तरह से डेड ही हो रखा है वो अभी। तो फिलहाल गाइज मैं करता हूँ पढ़ाई स्टार्ट, और अभी मैं करूँगा फिजिक्स सबसे पहले। एंड गाइज मुझे लगता है कि हम में से हर किसी का कोई ना कोई सपना जरूर होता है, जिसके लिए हम दिन रात सुबह शाम मेहनत करते हैं, उस एक सपने के लिए कि उससे हम हकीकत में बदल पाए। एंड गाइस फिजिक्स वाला हमें नई मंजिल और नए सफर की ओर बढ़ने की क्षमता देता है। एंड फिजिक्स वाला लेकर आया है टीचर्स डे ऑफर्स पे काफी सारे ऑफर्स आप सभी के लिए। एंड ये ऑफर्स आपको मिलेंगे 3 से 12 सितंबर तक, #तोहफा तरक्की का। एंड फिजिक्स वाला के बैचेस हैं यकीन 4.0, इंडिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नीट ड्रॉपर बैच। एंड इस बैच के साथ आपको मिलेंगे सारे यकीन बैच फ्री, मतलब एक बैच के साथ आपको मिल रहा है सारे यकीन बैच। एंड इस
बैच का प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 3200 रुपए एंड ये बैच स्टार्ट हो रहा है 28 अगस्त से एंड ये आपका रोड मैप 250 से 650 तक का है एंड जो भी गाइस हिंदी से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए यकीन 2.0 हिंदी एंड इस बैच के साथ आपको मिलेगा यकीन हिंदी 1.0 फ्री। इस बैच की प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 2300 रुपए एंड फॉर 12th क्लास आपके लिए है लक्ष्य नीट 3.0 बैच एंड इस बैच के साथ आपको मिलेंगे लक्ष्य नीट 2.0 प्लस 1.0 बिल्कुल फ्री लाइफ टाइम के लिए एंड इस बैच का प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 3200 रुपए एंड फॉर 11th क्लासेस आपके लिए अर्जुना नीट 3.0 2024 बैच एंड इस बैच के साथ आपको मिल रहा है अर्जुना नीट 2.0 प्लस 1.0 बिल्कुल फ्री लाइफ टाइम के लिए एंड इस बैच की भी प्राइस गाइस है सिर्फ और सिर्फ 3200 रुपए एंड जब आप 11th में आते हो तो बहुत परेशान रहते हो कि कहाँ से पढ़े क्या नहीं पढ़े तो आपके लिए गाइस बेस्ट बैच है। आप आंख बंद करके अर्जुना नीट ले लो एंड आपके लिए बेस्ट बैच है एंड इन ऑल बैचेस गाइस आप यूज कर सकते हो मेरा कूपन कोड जो है SS150। इससे आपको मिलेगा 150 रुपीज का इंस्टेंट डिस्काउंट सारे बैचेस में। तो बैचेस लेने से पहले आप ये कोड जरूर अप्लाई करना क्योंकि इससे आपका बैच और भी अफोर्डेबल हो जाएगा एंड इन ऑल बैचेस फिजिक्स वाला आपको दे रहा है इंडिया के टॉप एजुकेटर्स जो आपको बनाएंगे फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जीरोलॉजी में परफेक्ट। वीकली आपको मिलेंगे 6 डेज क्लासेस, एक दिन में मिलेगा 3 लाइव लेक्चर्स प्लस TPPs विद देयर वीडियो सॉल्यूशंस इन क्विज फॉर्मेट एंड साथ ही में आपको मिलेगा शेड्यूल टेस्ट अकॉर्डिंग टू योर प्लानर प्लस PDF नोट्स ऑन फिजिक्स वाला एप्लीकेशन ऑफ योर डेली क्लासेस प्लस 11th JEE नीट के अलावा आपको डेली स्टडी एंड रिवीजन के लिए पॉकेट कोर्सेज भी अवेलेबल है सिर्फ और सिर्फ 49 रुपीज में एंड इन दिस कोर्स आपको मिलेगा 1 शॉर्ट लेक्चर ऑफ ईच चैप्टर हैविंग 50 क्वेश्चंस इन क्विज फॉर्मेट विद देयर वीडियो सॉल्यूशंस एंड टेस्ट सीरीज। साथ ही में गाइस आपको मिलेगा मॉड्यूल्स ऑफ ईच बैचेस व्हिच यू कैन परचेस यूजिंग माय लिंक इन डिस्क्रिप्शन एंड गाइस जाकर चेकआउट करो और आप जिस क्लास में हो अपने हिसाब से बैच ले लो अपने लिए। तो भी गाइस मैं फिजिक्स कर ही रहा था तो मेरा काफ़ी टाइम हो चुका है वैसे पढ़ते हुए भी, तो मुझे मन करता है कुछ खाने का। तो अभी मैं आता हूँ किचन में और देखता हूँ किचन में क्या क्या रखा हुआ है। तो जैसे मैं फ्रिज खोलता हूँ देखता हूँ यहाँ पे अनार रखा हुआ है तो यही ले लेता हूँ खाने के लिए, बट इतना ठंडा था ये तो मैं इसको निकाल के बाहर रख देता हूँ तब तक गर्म हो, फिर उसके बाद खाऊंगा। एंड उसके बाद मैं और ऐसे निकलते हैं गिटार का स्ट्रिंग खरीदने के लिए। मैंने गाइस 4 मंथ से गिटार को छुआ नहीं है, एक बार ही छुआ था बट उस टाइम स्ट्रिंग टूट गया उसका, तो मैंने अराउंड 4 महीने से गिटार नहीं बजाया है। तो आज मैं और रितबा निकलते गिटार का स्ट्रिंग लेने के लिए, उससे पहले हम आते हैं पेट्रोल फिलअप करवाने के लिए KTM में अपनी, और साथ ही में हवा भी ले लेते हैं क्योंकि हवा भी काफ़ी कम चुका था बाइक में, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से सिर्फ थार चला रहा था। तो गाइस जैसे हम लोग शॉप पे पहुँचते हैं और मैं देखता हूँ यहाँ पे शॉप चेंज हो रखा है, लाइक गिटार का शॉप बन गया कपड़े वाली शॉप। तो गाइस यहाँ पे शॉप चेंज हो रखा था, हमारा पोपट हो गया। तो फिर हम निकलते हैं एक और शॉप के लिए और उस शॉप में गाइस फाइनली हमें हमारा गिटार का स्ट्रिंग मिल जाता है जो एग्जैक्ट मुझे चाहिए था। मुझे लगा यहाँ नहीं मिलेगा बट फिर मिल जाता है। एंड गाइस स्ट्रिंग लेने के बाद हम लोग निकलते हैं सामने गुपचुप खाने के लिए, क्योंकि जहाँ पे हम लोग आए हुए थे वहाँ से जस्ट बगल में ही था पानी पूरी वाले का शॉप। तो वहाँ पे एक लड़के ने मेरे से जिद करा कि मुझे 10 रुपए चाहिए। तो मैंने उसको बोला भाई तुम्हारे पैर हाथ है तुम कुछ काम कर लो। तो उसने कहा कुछ खिला दो मुझे, तो मैं उसको पानी पूरी खिलाने ले आया। तो चलो कुछ खिला दिया बट मैंने पैसा नहीं दिया उसको। तो आप लोग भी गाइस उस इंसान की मदद करो जिनके पास हाथ पैर ना हो, जो कुछ कर ना पाए, तो उनका हेल्प करना अच्छा भी लगता है। ऐसे अगर पानी पूरी वाले भैया भी कह रहे थे ये सबसे मांगते रहता है ऐसे ही, तो मैंने उसको समझाया। फिर आते गाइस पंडित जी चंदन लगाने के लिए, मैं तो लगवा लेता हूँ गाइस। फिर मैं कॉमेडी करता हूँ कि पंडित जी ऐसी मजाक में ही कि पंडित जी शादी नहीं हो रहा है, भगवान को आप बोलो कि जल्दी जल्दी शादी कराएं। और पंडित जी भी सच में गाइस ऐसा बोलने लगते हैं अपने लैंग्वेज में कि लगन लग गई इनका जल्दी से, ऐसा कुछ। तो फाइनली गाइस हम लोग चंदन वगैरह लगा के निकल चलते हैं घर के लिए। उसके बाद आते हैं हम लोग चाय पीने के लिए, क्योंकि आए हुए बाहर तो चाय भी पी लेते हैं। तो फाइनली गाइस हमें हमारा चाय मिल जाता है और चाय के साथ पानी, और पानी देख लो ब्रिस्ले कंपनी का है, बिस्लेरी बन गया गाइस ब्रिस्ले। बिस्किट भी मिल जाता है, बट गाइस आप बताओ ब्रिस्लेरी बन गया ब्रिस्ले, अब क्या ही कह सकते हैं। तो फाइनली गाइस घर पहुंचने के बाद मेरे से निकालते हैं इसको, करते हैं इसको अनबॉक्स। एवरी ब्यूटीफुल गर्ल डिजर्व्स एन आई, याद करने तरीका। ये स्ट्रिंग्स का नेम है, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ। मतलब गिटार में 6 स्ट्रिंग होता है ना, 6 स्ट्रिंग, तो हर स्ट्रिंग का एक नाम होता है, लाइक E स्ट्रिंग, B स्ट्रिंग, G स्ट्रिंग। तो उसको याद करने का तरीका है कि एवरी ब्यूटीफुल गर्ल्स डिजर्व्स एन आई, तो ऐसे याद करने का तरीका है। तो मुझे याद था, मैं ऐसे समझा रहा था। क्या कर रहे हो आप? किस क्या कर रहे हो? मेरी गिटार आप किस कर रहे हैं? अंदर वाला कितना साफ है? क्या है? अंदर वाला कितना साफ? हाँ, बाहर मॉइस्चर कारण हो जाता है। ये देखो भाई अंदर कितना क्लियर है पुराना वाला स्ट्रिंग, बट बाहर से तो क्या ही बताऊँ।
देखिए हम हाथ से निकाल दी क्या पहले से निकला हुआ था अच्छा, ये देखिए तो लूज कर दिए ना। अच्छा बहुत तेज झूठ बोलते हैं गिटार पूरा खाली हो चुका है। तो फाइनली गाइस स्ट्रिंग लग जाता है और आज सबसे पहली बारी मेरे से इतना कम टाइम में स्ट्रिंग लगा क्योंकि रजत भी हेल्प कर रहे थे साथ में। तो फाइनली गाइस स्ट्रिंग लग चुका है और मैं आपको कल के वाले ब्लॉग में सुनाऊंगा गाना भी। एंड गाइस मैंने आज प्रैक्टिस करा 4 महीने बाद तो आज काफ़ी उंगली में दर्द भी हुआ और आप देख सकते हो मेरे उंगलियों को लाइक ऊपर वाले टिप को देखो कैसे कैसे दाग आ रखे हैं उसमें। तो गिटार बजाने में गाइस बहुत मुश्किल होती है मतलब दर्द करता है फिंगर्स काफ़ी ज़्यादा। वैसे अगर प्रैक्टिस डली रहे तो दर्द नहीं करता क्योंकि वहाँ का पार्ट एकदम स्ट्रॉन्ग रहता है, वहाँ पे कोई फील नहीं होता हम लोगों को कुछ भी। तो कल वाले ब्लॉग में आपको कौन सा सॉन्ग सुनना है कमेंट करके मुझे बताओ, मैं उसको प्रिपेयर कर लूँगा। तो फिलहाल अगर मैं करता हूँ फिर से स्टार्ट पढ़ाई अपनी और अभी मैं कर रहा हूँ केमिस्ट्री और केमिस्ट्री की बात करूँगा मैं बायोलॉजी। तो फिलहाल अगर मैं करता हूँ केमिस्ट्री, मिलता हूँ आपसे इस स्लॉट के बाद। तो अभी गाइस केमिस्ट्री करने के बाद मैं करता हूँ बायोलॉजी स्टार्ट पढ़ाई और मैं बायोलॉजी अपने एनसीईआरटी से ही कर रहा हूँ मोस्टली। मैं लेक्चर उतना नहीं देख रहा जितना मैं एनसीईआरटी पे फोकस कर रहा हूँ। तो फिलहाल गाइस मैं निकालता हूँ अभी एनसीईआरटी अपना और करता हूँ बायोलॉजी स्टार्ट। मिलता हूँ आपसे गाइस इस स्लॉट के बाद। तो अभी गाइस मैंने बायो कर लिया है और उसके बाद मैंने ये देखा दादी को सोफे पे ही नींद आ रहा है। नींद आ रहा है आपको? हाँ, नींद आती है। कोई बात नहीं, sorry। खाना खा लिया अभी आप? ना अभी ना खाता। मेरा भी खाना आ रहा है इसलिए हम भी बैठे हैं। ऊपर रही लगे वैसे हम लोग होगा हम तो बनाइए लेते। सो फाइनली गाइस हमारा खाना आ जाता है और दादी का खाना आ जाता है। दादी के खाने में है दूध रोटी और आलू गोभी की भुजिया। तो फिलहाल गाइस डिनर करते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। एंड डिनर करने के बाद गाइस मुझे मीठा खाने का मन कर रहा था तो फ्रिज में डेयरी मिल्क रखा हुआ था तो मैं जाके ले आता हूँ और खाने के बाद मैं लगाऊंगा सोने के लिए। तो इस व्लॉग में इतना ही। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा और पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना, अगर चैनल पर न्यू तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए, बाय।